हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है, जिसके मैंने आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम ग्रुप वाले क्वेश्चन करेंगे, जो 2 ग्रुप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन करेंगे। और हर क्वेश्चन आपको उस टाइप का मैं करा दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है हार्ड से हार्ड, उस टाइप का सारे क्वेश्चन हम आपको कर लेंगे। शुरू से बेसिक से लेकर एंड तक हम चल रहे हैं। और हमारे 3 पार्ट हो गए, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से सारे सवाल कराए हैं, ठीक है। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। मैं आपको बता दूं, यह जो मेरी क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका कोई बैंक का एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम है, या आपका कोई एनटीपीसी किसी का भी एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। रेड कलर का यहाँ पे एक वो आ रहा होगा, उससे सब्सक्राइब करके दबा दें इसको। और साइड में एक घंटी सी आ रही होगी, बेल आइकन, ठीक है, जिसे बेल आइकन बोलते हैं, घंटी टाइप की, उसे दबा दें। उस पर ऑल का आ रहा होगा, 3 आ रहे होंगे ऑप्शन, उस पर ऑल का आ रहा होगा, वो दबा दें आप। जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी क्लास आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। कोई भी आपको लाइव क्लास आए, चाहे ये हमारी जो हमारा चैनल है सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन तैयारी के लिए। यहाँ पे आपको जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है, सब कुछ पूरा डिटेल में कराया जाता है। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। एग्जाम में आईबीपीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल। अगर आप इसके साथ बने रहेंगे तो 100% अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बस आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेस मजबूत हो गया, तो आप कोई सा भी एग्जाम कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ बेस से चलती है। अगर आपका बेस अच्छा है, कहते हैं मकान जब भी बनता है तो सबसे पहले उसकी बेस मजबूत किया जाता है, उसका आधार जो होता है वो मजबूत किया जाता है, तभी वो हमारा मकान टिक पाता है। इसलिए बेस का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ ट्रिक से नहीं चलती है। ट्रिक ज़रूरी है एग्जाम में, मगर ट्रिक से ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो ट्रिक भी आपकी फेल हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि ट्रिक इंसान भूल सकता है, मगर आपका जो बेस है कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम क्या बात करेंगे, 2 ग्रुप की। मान लीजिए एक ग्रुप हमारा जैसे M1 एम है हमारा, ठीक है, M1 वो D1 दिन में कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं, D1 दिन में कुछ काम करते हैं, और आपका वो H1 समय लेते हैं, इतना समय लेते हैं, और काम आपका वो कर रहे हैं W1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप है M2 D2 समय में कुछ काम कर रहा है, H2 समय ले रहा है, और W2 काम कर रहा है वो। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला टाइप का, ये मतलब फॉर्मूला क्या है, कुछ आदमी कुछ दिन में कुछ घंटे में कुछ काम कर रहे हैं, इस बात को याद रखें। कुछ आदमी कुछ दिन में कुछ घंटे में कुछ काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और आदमी कुछ घंटे में कुछ दिन में कुछ घंटे में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी होगी आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे आप बताना है कि एक जो चीज़ नहीं दे रखी होगी उसको रखकर बता देना है, ठीक है, सवाल को। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या है, यदि 10 दिन में 10 मुर्गी 10 अंडे देती है, तो 30 मुर्गी 30 दिन में कितने अंडे देगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है, 10 दिन में 10 मुर्गी 10 अंडे देती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। अब मुर्गी हो या आदमी हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ये नहीं है कि यहाँ मैंने M1 लिखा है तो आदमी ही होंगे, आप कह दें कि आदमी है, सर आपने तो आदमी बताया है, हमारा फॉर्मूला फेल हो गया। नहीं, फॉर्मूला फेल नहीं हुआ है। चाहे मुर्गी हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो हमारा, ठीक है। तो 10 दिन में 10 मुर्गी 10 दिन में 10 मुर्गी कितने अंडे दे रही है, 10 अंडे दे रही है, ठीक है। 10 दिन में 10 मुर्गी 10 अंडे देती है, तो 30 मुर्गी 30 दिन में कितने अंडे देगी, एग निकालना है। 30 मुर्गी 30 दिन में कितने अंडे देगी, ठीक है। काट लो, 10 से 10 कट गया हमारा, 10 से कितने कट गया, 3 बार कट गया हमारा। तो एग आ गया हमारा 90, कितना आ गया, 90 अंडे देगी। कितने अंडे देगी, वो 90 अंडे हमारे दे देगी। तो ये हमारा आ गया आंसर। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो हमारा फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। तो इसमें बस हमने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू। अगर हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलूंगा इसके, जो आपको देख के हिल जाएंगे, आपको लगेगा कितना टफ क्वेश्चन है, उसको भी हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब 22 पुरुष हैं हमारे एक काम को 16 दिन में कर रहे हैं। तो 22 पुरुष कोई काम है, हमारा काम हमारा एक है, कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में, ठीक है। अब पूछ रहा है 32 पुरुष, 32 पुरुष यह काम, मतलब काम वो ये सेम काम है एक, ठीक है, यह काम कितने दिन में करेंगे? तो डे निकालने हैं हमें, ठीक है, क्या निकालने हैं? डे निकालने हैं। काट पीट कर लीजिए, 16 से कितने कट गया? 2 बार कट गया हमारा, 2 से कितने कट जाए? 11 बार। तो हमारा डे कितने आ जाएंगे? 11 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे? 11 दिन में काम हमारा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से। आप अगर एक ना लिखे तो चल जाएगा कोई, क्योंकि काम तो एक ही है, एक की अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक है तो उसकी कोई ऐसी खास वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 16 पुरुष एक काम 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। 16 पुरुष काम कितना है? एक है हमारा, कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में। इसी काम को कोई काम तो यही है हमारा, 28 पुरुष काम यही है हमारा, कितने दिन में करेंगे? डे निकालने हैं, ठीक है। काट लीजिए, 7 चौक 28, 4 चौक 16, ठीक है। हमारा डे आ जाएगा 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा देखो लेवल हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। 12 पुरुष हैं, 1/3 काम, अब देखो काम हो गया हमारा 1/3, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, 12 पुरुष है, 1/3 काम है, काम कितना है हमारा? 1/3, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कल भी बताई थी ये चीज़, जब हमारी कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिख रही होती है, ठीक है, वो तो आपका नीचे वाला तो पूरा होता है, नीचे वाला तो पूरा काम हो गया, ठीक है, ऊपर वाला जो है जो करा गया है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? आप मान लीजिए कोई काम 3 है, पूरा काम क्या है हमारा? 3 है, मान लीजिए कोई काम 3 है, ठीक है, 3 काम है, उसका 1/3 किसी ने कर दिया, तो कितना काम कर दिया? एक काम कर दिया। कितना काम कर दिया? एक काम कर दिया। पूरा काम कितना है? 3 है। तो इस चीज़ को ऐसे ही समझते हैं हम कि 1/3 काम है, जिसमें से एक काम तो कर दिया है और 3 काम पूरा है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। अब 12 पुरुष हैं, 1/3 काम, काम कितना है हमारा? 1/3, मतलब 3 का 1/3 कर दिया उन्होंने, 1/3 मतलब 1 कर दिया, ठीक है। कितने दिन में कर दिया? 8 दिन में। कितने दिन में कर दिया? 8 दिन में कर दिया। इसी काम को 16 पुरुष, इसी काम हमारा यही है, काम हमारा यही है, और 16 पुरुष हैं, ठीक है, दिन निकालने हैं। काम कितना है हमारा? इसी काम को, काम कितना है पूरा? काम तो हमारा पूरा 3 है, काम तो हमारा पूरा 3 है। इस काम को मतलब काम कितना है हमारा? 3 है पूरा, ठीक है। उससे तो 1 करा पहले, तो पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। देखो क्या आता सवाल में, 1/3 काम था, मतलब 1/3, 1/3 में एक काम तो उसने कर दिया, एक काम तो उसने कर दिया 1/3 का, ठीक है। अब टोटल काम क्या था हमारा? 3। तो पूछ रहा है टोटल काम 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ठीक है। काट लीजिए, 8 दूनी 16 और 2 से कितने कट गए? 6 बार, तो 6 से 3 18, तो डे आ जाएगा हमारा 18 आ जाएंगे। कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सवाल थोड़ा सा अलग था, बस आपको ये चीज़ समझनी है कि हमारी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, नीचे वाली डिनोमिनेटर ये पूरा काम होता है, और ऊपर वाला जो किया गया है, ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा? किया गया है, ठीक है। तो उसमें किया गया एक था, पूछ कितना रहा था? पूरा काम कितने दिन में होगा? 3 काम, मतलब पूरा काम कितना था? 3 कितने दिन में होगा, तो हमें निकालना था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 पुरुष, अब कितना काम है? 4/7 काम है। कितना है? 4/7 काम है, मतलब टोटल काम तो 7 हो गया, टोटल वर्क 7 हो गया, और 4 करा है उन लोगों ने, ठीक है। 16 पुरुष हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, कितना? 4/7, मतलब 4 काम कर दिया, ठीक है। शेष काम को, अब काम कितना बचा? अब शेष काम है, पूरा काम नहीं है। पहले क्या था हमारा? पूरा काम था, पहले क्या था? पूरा काम करना था उन्हें, पर अब उन्हें कितना करना है? शेष काम करना है। 7 में से 4 तो हो गया, काम कितना बचा? 3 काम बचा। शेष काम कितना बचा? 3 काम बचा। तो 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे, यही पूछ रहा है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर आपकी चीज़ समझ में आती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी में आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम काट लीजिए, जो कट रहा है हमारा काट लीजिए। 4 से 4 बार कट गया, और 3 से कितना कट गया? 3 बार कट गया, ठीक है। अब हमारा आ गया 3 × डे, 3 2 6 आ गया, ठीक है। तो डे आ गए हमारे 8, कितने आ गए? 8 डे आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस समझनी है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से,
तो आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे चलेंगे इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे। अब हमारे आप क्वेश्चन देख के मतलब सोचेंगे कैसे करें क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन आएंगे हमारे 5 क्वेश्चन तो सिंपल थे। अब जो 5 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, वो ऐसे कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप उन्हें देख के कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ हैं जो हम करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, और मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से उन्हें बताऊंगा। ठीक है। एक कार्य कुछ व्यक्ति द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई कार्य है कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया, हमें बतानी है व्यक्ति कितने हैं। ठीक है। किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। 10 व्यक्ति एब्सेंट थे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पे लगाए गए? मतलब ये पूछा गया है कि कुछ व्यक्ति थे, ठीक है, उन्हें काम सौंप दिया गया कि आपको काम पूरा करना है ये, ठीक है, तो वो काम 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। अगर व्यक्ति नहीं थे, जो होते हैं हमारे कुछ व्यक्ति थे, मान लिया हमने व्यक्ति एक्स थे, क्या मान लिया हमने व्यक्ति जो होते हैं हमारे एक्स थे, व्यक्ति जो होते हैं हमारे हमने मान लिया एक्स व्यक्ति थे, ठीक है। अब उनसे कहा गया कि आपको 100 दिन में वो काम खत्म करना है। कितने दिन में काम खत्म करना है? 100 दिन में, ठीक है। मगर हुआ क्या? 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति हो गई, मतलब 10 व्यक्ति जो थे एब्सेंस हो गए। वहां पर क्या हुआ? 10 व्यक्ति एब्सेंस हो गए, तो काम जो है ज्यादा दिन में होगा। ऑब्वियसली बात है, काम जो है आपका कितने दिन में होगा? ज्यादा दिन में होगा। तो काम जो है 100 न होकर 110 दिन में हो पाया, बस 10 दिन एक्स्ट्रा लगे। कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? 10 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो पूछ के रहा है इसमें प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पे लगाए गए, तो मतलब पहले कितने व्यक्ति लगाए गए? हमने माने एक्स व्यक्ति पहले लगाए गए, और बाद में क्या हुआ? x माइनस 10 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? x माइनस 10 व्यक्ति हो गए, क्योंकि 10 व्यक्ति तो चले गए आपके, तो व्यक्ति कितने रह गए? x माइनस 10 हो गए। तो वो काम जो कर पाए 110 दिन में कर पाए हैं। ये चीज आपको समझनी है। पहले जो थे हमारे x व्यक्ति थे 100 दिन में काम खत्म कर रहे थे, मगर जो अब व्यक्ति रह गए 10 कम हो गए, तो x में से 10 कम हो गए। पहले तो x थे, x में से 10 कम हो गए और वो 110 दिन में काम कर पा रहे हैं। m1 d1 m2 d2, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब इससे हम क्या करें? 1 जीरो से 1 जीरो काट लें, ठीक है। 1 जीरो से क्या करें? 1 जीरो काट लें हम। अब हमारा क्या हो गया? 10x हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 10x हो गया, ठीक है। अब यहाँ हो गया हमारा 11x माइनस 110। 11x माइनस क्या हो गया? हमारा 110 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 11x आ गया, 11x माइनस 110 हो जाएगा। अब ये इधर जाके इधर माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 110। माइनस का x इक्वल टू 110, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 110। मतलब पहले जो व्यक्ति लगाए गए थे 110 काम पे लगाए गए थे, ठीक है। आपके समझ में आया होगा सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। अगर आपके समझ में आया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो जाते थे तो लाइक कर दिए। आप एक बार तो समझ लिए सवाल को। कुछ व्यक्ति थे 100 दिन में काम पूरा करने का ठेका ले लिया था उन्होंने, ठीक है। मजदूर थे, काम पूरा करने का ठेका ले लिया। तो एक्स व्यक्ति थे 100 दिन में काम करने का ठेका लिया उन्होंने, पर क्या हुआ? 10 व्यक्ति एब्सेंट हो गए, ठीक है। एक्स माइनस 10 हो गए, और वो उन्होंने काम खत्म किया 110 दिन में। कितने दिन में काम खत्म किया? 110 दिन में काम खत्म किया, ठीक है। तो पूछ रहा था पहले व्यक्ति कितने लगाए गए, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमने निकाली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100। आप इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लेते हैं आसानी से, बस हमने वही सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का क्या है? भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है? 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है? क्या हुआ देखिए। कोई जगह है, पंडाल होगा कोई, मतलब कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। 400 व्यक्तियों के लिए कोई भोजन 31 दिन के लिए आया था। कितने दिन के लिए आया था? 31 दिन के लिए आया था 400 व्यक्तियों के लिए। पर हुआ क्या? 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। 28 दिन बाद क्या हुआ? 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए 28 दिन बाद। मतलब अगर वो नहीं जाते, आप खुद सोचिए, अगर वो नहीं जाते, अगर 400 के 400 व्यक्ति रहते, अगर 400 के 400 ही व्यक्ति रहते, तो 400 के 400 व्यक्ति रहते, तो वो भोजन कितने दिन और चलता? आप खुद बताइए ये बात। अगर 400 के 400 व्यक्ति और रहते, वो भोजन कितने दिन और चलता? 3 दिन और चलता। ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई? क्योंकि 28 दिनबाजी तो गए हैं वो, 28 दिनबाजी तो गए हैं। अगर हम सपोज करें कि वो नहीं गए, आप मान लीजिए वो गए ही नहीं है, ठीक है, तो 400 व्यक्तियों के लिए वो भोजन 3 दिन और चलता। मगर हुआ क्या? वो चले गए। तो चले जाने से कितने व्यक्ति चले गए? 280 व्यक्ति चले गए, तो व्यक्ति बचे हमारे 120।
जो भोजन बचा है आपका, इस बात को याद रखिए, वो 400 मल्टीप्लाई 3 के लिए बचा है। किसके लिए बचा है? 400 मल्टीप्लाई 3 के लिए बचा है। 400 व्यक्तियों के लिए 3 दिन के लिए और बचा है। मगर व्यक्ति अब रह गए 120, व्यक्ति रह गए हमारे 120 रह गए। तो पूछ रहा है 120 व्यक्तियों के लिए वो ये वाला भोजन, यह वाला भोजन 400 व्यक्ति, जो भोजन 400 व्यक्तियों के लिए 3 दिन का रह गया था, वो भोजन 120 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का रहेगा, यही पूछ रहा है आपसे। आपको समझ में आई होगी, बात नहीं आई? देखो 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त था, ठीक है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति चले गए, तो 120 व्यक्ति और बचे। वो कह रहा है कि वो भोजन जो है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा 120 व्यक्तियों के लिए। तो 120 व्यक्ति रह गए तो भोजन जो है ज्यादा दिन चलेगा, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा दिन चलेगा। 3 दिन तो चलेगा नहीं। 3 दिन तो तब चलता जब 400 के 400 व्यक्ति होते। 3 दिन तो तब चलता आपका जब 400 के पूरे 400 व्यक्ति होते। मगर 400 में से 280 तो चले गए, बचे कितने आपके? 120 बचे। बचे कितने आपके? 120 बचे। तो वो 120 व्यक्तियों के लिए वो भोजन कितने दिनों चलेगा, यही चीज निकालनी है। जो भोजन 400 व्यक्तियों के लिए 3 दिन के लिए था, वो भोजन 120 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए था? तो 120 मल्टीप्लाई डे कर दिया हमने। काट लो, 0 से 0 काट लिया आपने। 3 से कितना कट जाए? 4 बार। 4 से कितना कट जाए? 10, 40, 10 बार। तो वो भोजन 10 दिनों और चलेगा 120 व्यक्तियों के लिए। कितने दिनों चलेगा? 120 व्यक्तियों के लिए 10 दिन और चलेगा वो भोजन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगते हैं। आपको अगर इनकी लैंग्वेज में आप प्रॉब्लम कर गए, अगर आप इनकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत कर गए, तो 100% आपका सवाल गलत होने वाला है पेपर में। अगर आपकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो सवाल आप सही कर लेंगे। बस किसका खेल है? लैंग्वेज का ही सारा खेल है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए सवाल की, तो 100% सवाल गलत होने वाला है। बस लैंग्वेज समझ गए तो सवाल क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझनी है अपनी, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है केवल, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल 100% गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सभी जो है आपके एग्जाम में जरूर कुछ कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ठेकेदार है कोई, ठीक है, 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पे लगाता है, ठीक है। कोई ठेकेदार है, 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदनी है उसे, और उसने कहा, क्या कहा? 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को नियुक्त कर दिया। उनसे कह दिया गया है 45 आदमियों से आपके पास 350 दिन है, आपके पास पूरे 350 दिन है, और आपको मुझे 12 किलोमीटर लंबी नहर खोद कर दे देनी है। मजदूरों ने पैसा लिया, अपने काम पे लग गए, ठीक है। पर हुआ क्या? 200 दिन बाद वह देखता है, कौन? जिसने ठेका दिया था। 200 दिन बाद वह देखता है कि नहर केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाई है। क्या हुई है? नहर केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरी हो पाई है, ठीक है। काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमियों को काम पे लगाना होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है 200 दिन बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरी हो पाई है। जो नहर है कितने किलोमीटर पूरी हो पाई है? 4.5 किलोमीटर ही पूरी हो पाई है। अब उसने क्या सोचा कि 4.5 किलोमीटर ही पूरी हो पाई है अभी तक, और 200 दिन तो मेरे हो गए कंप्लीट, अब मुझे काम पूरा करवाना है। तो उसने क्या किया? उसने आदमियों को और लगाया, उसने कुछ एक्स्ट्रा आदमियों को और लगाया। तो पूछ रहा है वो आदमी कितने लगाता है, ठीक है। उसे कितने और आदमी काम पे लगाने होंगे जिससे उसका काम पूरा 350 दिन में हो जाए, ठीक है। सवाल करेंगे, अब देखते हैं। सवाल जो है हमारा 45 आदमियों की बात कर रहा है। 45 आदमियों ने कितने दिन काम किया है? 200 दिन काम किया है। 45 आदमियों ने कितने दिन काम किया है? 200 दिन काम किया है। और काम कितना खत्म कर दिया? 4.5। काम कितना खत्म कर दिया? 4.5 खत्म कर दिया। ये चीज आपको समझ में आई? 45 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 200 दिन काम किया। कितने दिन काम खत्म कर दिया? 4.5। अब 45 से कुछ और आदमी जोड़ने पड़ेंगे उसे। 45 तो थे ही वो, और कुछ और आदमी चाहिए उसे। 45 + x, कुछ और आदमी चाहिए, और काम उसे कितने दिन में खत्म करना है? 150 दिन में। कितने दिन में खत्म करना है? 150 दिन में, क्योंकि 350 दिन में 200 दिन तो उन्होंने ले लिए इन लोगों ने। अब काम उसे 150 दिन में खत्म करना है। काम बचा कितना है?
4.5 तो खत्म हो गया, 12 में से बचा कितना 7.5, बचा कितना 7.5। ये चीज़ आपने बना ली अगर, तो सवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सवाल अगर यहाँ पे ये चीज़ बना लिया आपने तो सवाल में कुछ नहीं है। फिर देखिए 45 आदमियों ने 200 दिन काम करके 4.5 किलोमीटर लंबी नहर खोद दी। अब 45 प्लस x मतलब कुछ और आदमी और चाहिए, कितने दिन में काम खत्म करना है, 150 दिन बचे हैं उसमें काम खत्म करना है और 7.5 किलोमीटर लंबी नहर खोदनी है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका, 45 से 45 कट गया, 0 से आपका 0 कट गया, 15 पंजे 75 हो गया, 20 पंजे 100, 45 प्लस x इक्वल टू 100 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका 55 आ गया, x बराबर कितना आ गया 55 आ गया। बस सवाल खत्म हो गया। बस ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। अगर आपकी ये चीज़ समझ में आ गई तो आप सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। दो मैंने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको एक एक स्टेप नहीं करना है। पेपर में कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें जल्दी सॉल्व करना होता है। ये नहीं है एक्स मान लिया तो हम सवाल देर में कर पाएंगे, एक्स मान ली होगा सवाल एक्स से ही है, बस सवाल को हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे जल्दी करते, हम सोचते देखते सोचते 45 आदमियों ने 200 दिन काम किया और 4.5 काम कर लिया। अब हमें आदमी चाहिए 45 प्लस x, कितने दिनों में काम खत्म करना है, 150 दिन में खत्म करना है और 7.5 पॉइंट से पॉइंट काट दें, 45 से 45 काट दें, 0 से 0 काटा मैंने, 15 पंजे 75 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 45 प्लस x इक्वल टू 100 हो गया, 45 बराबर हो गया x बराबर हो गया 55। इस तरह हमें करना है सवाल को कंपटीशन एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम में ये तरीका होना चाहिए सवाल सॉल्व करने का हमारा, ठीक है। हमें ये वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। आप माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो इसको नहीं लिखना है आपको, आप इसको लिखेंगे 45 प्लस x इक्वल टू 100, x बराबर 100 माइनस 45, x बराबर 55, इतना नहीं लिखना है हमें। कंपटीशन एग्जाम में कोई आपका ये 8th 9th का एग्जाम नहीं, 8th में भी क्वेश्चन है जैसे, मगर कंपटीशन में भी क्वेश्चन है, पर कंपटीशन में हम कितनी जल्दी कर सकते हैं वही चीज़ हमें देखनी है। तो वही तो कहते हैं आपका 10th तक बिल्कुल बेस होता है। 10th क्या होता है आपका, बिल्कुल बेस होता है। अगर आपका बेस अच्छा है तो आपको आगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 व्यक्तियों का एक दल है, 38 दिनों में एक कार्य समाप्त करता है। 30 व्यक्तियों का कोई दल है, 38 दिनों में कार्य समाप्त करता है। उनको बड़ा भरोसा है कि उनको भरोसा कितना है कि 30 व्यक्तियों का दल है 38 दिन में काम खत्म कर ही देगा। तो 30 व्यक्तियों का दल है 38 दिन में क्या कर देगा, काम खत्म कर ही देगा, ठीक है। मगर होता क्या है, मगर हमारा होता क्या है कि 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए। 25 दिनों बाद क्या हुआ आपके, 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए, ठीक है। और कार्य समय से एक दिन पूर्व पूरा हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। आप बिल्कुल माइंड अपना कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं हटाएंगे, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं हटाएंगे, बहुत अच्छे से सवाल को समझना है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें देखिए, आपको समझना है 30 व्यक्तियों का एक दल है, 30 व्यक्तियों का एक दल है, 38 दिनों में कार्य समाप्त करता है। 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए। क्यों नियुक्त किए गए, उन्हें ऐसा लगा होगा कि 38 दिन में कार्य समाप्त नहीं हो पाएगा, पर उन्हें करना है कार्य समाप्त समय पर, और कार्य समय से एक दिन पूर्व पूरा कर लिया गया। कार्य जो था समय से एक दिन पूर्व क्या हो गया, पूरा कर लिया गया। इसमें कह रहा है यदि 5 अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती, यदि 5 अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती तो कार्य पूरा होने में कितने दिनों की देरी होती, ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। देखिए 30 व्यक्ति थे, 38 दिनों में कार्य समाप्त करना है, पर 25 दिनों बाद 5 व्यक्ति लगा देंगे। मतलब कितने दिन पहले, 13 दिन पहले, 13 दिन पहले जो थे 5 व्यक्ति और लगा दिए गए, 5 व्यक्ति और लगा दिए गए 13 दिन पहले, ठीक है। 5 व्यक्ति और लगा दिए गए, तो व्यक्ति अब कितने हो गए, व्यक्ति हो गए 35, व्यक्ति हो गए हमारे 35 हो गए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। पहले कितने व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति थे, कितने दिन में काम खत्म करना था, 38 दिन में, मगर 25 दिन बाद काम खत्म, उन्होंने 5 व्यक्ति और लगा दिए, तो 5 व्यक्ति और लगा दिए, कितने व्यक्ति हो गए, 35 व्यक्ति हो गए। तो 35 व्यक्तियों ने आपका जो है एक दिन पूर्व काम खत्म कर दिया। क्या कर दिया, 13 दिन में जो काम खत्म होना था उन्होंने क्या करा, एक दिन पहले काम खत्म कर दिया, तो 12 दिन में खत्म कर दिया होगा। ये चीज़ आपको समझनी है, बस आपको 13 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 12, क्योंकि 13 दिन में तो अगर 30 व्यक्ति होते वो खत्म करते, 13 दिन में तो वो खत्म करते जो हमारे 30 व्यक्ति होते। अगर हम कोई भी व्यक्ति नहीं लगाते तो 30 व्यक्ति जो होते आपके 13 दिन में काम खत्म कर देते, 38 दिन में पूरा आपका। मगर हुआ क्या, 5 व्यक्ति और लगाए गए तो व्यक्ति हो गए हमारे 35, व्यक्ति कितने हो गए हमारे 35 हो गए, और जो काम 13 दिन में खत्म होना था 12 दिन में खत्म हुआ। अगर वो व्यक्ति नहीं होते, अगर वो व्यक्ति नहीं लगाए गए होते, व्यक्ति हमारे 30 ही होते,
अगर हमारे व्यक्ति 30 ही होते तो काम कितने दिन में खत्म होता, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, अगर 30 ही व्यक्ति होते, जो यह काम हमारा जो है, जो 35 व्यक्ति 12 दिन में कर रहे हैं, वो कितने दिन में खत्म होता, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, काट पीट कर लीजिए, क्या कट जाएगा, 5 6 बार 5 सत्ते 35। ठीक है, और आपका क्या 6 दूनी 12, मतलब 14 दिन में काम खत्म होता। कितने दिन में काम खत्म होता, 14 दिन में काम आपका खत्म होता। अगर हम 5 व्यक्ति नहीं लगाते एक्स्ट्रा, तो काम जो होता है वो 13 दिन की बजाय कितने दिन में खत्म होता है, 14 दिन में खत्म होता है। तो काम खत्म होने में देरी कितनी होती है, 1 दिन की। कितने दिन की देरी हो जाती है, 1 दिन की हमारी क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। बस ये चीज हमें बतानी है क्वेश्चन में, काम खत्म होने में देरी कितनी की होती है, 1 दिन की हमारी क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। ये चीज हमें बतानी है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। आपको मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सारे आज के। कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता है। उसने सोच लिया कि मैं 40 दिन में खत्म ही करना है। ठीक है, मगर उसने आरंभ में उसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया। क्या करा, 100 लोगों को नियुक्त किया। उसने क्या करा, 100 लोगों को नियुक्त किया। ठीक है, 35 दिनों बाद उसने 100 लोगों को और नियुक्त किया। क्या करा उसने, 35 दिन बाद 100 लोगों को और नियुक्त किया। अगर 35 व्यक्ति ने 40 दिन काम किया, सपोज करिए 40 दिनों में उसने भवन निर्माण का निश्चय किया, प्रारंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया गया तथा 35 दिनों बाद 100 लोगों को और नियुक्त किया गया। मतलब 35 आदमी जो थे 40 दिन में काम खत्म करना था, उन्होंने 35 आदमियों को 40 दिन में 35 डे के, ये कितने डे हमारे, 35 दिनों बाद 40 आदमी थे हमारे। ठीक है, 40 डे में काम खत्म करना था 35, और काम उसने क्या करा, 35 दिन बाद क्या करा, 100 लोगों को और नियुक्त कर दिया। मतलब 5 डे, कितने, 5 दिन। क्या करा उसने, 5 दिन में 100 लोगों को और नियुक्त कर लिया। तो हमारे लोग कितने हो गए, हमारे 200 हो गए। उन्हें काम कितने दिन में खत्म करना है, अब 5 दिन में। कितने दिन में खत्म करना है, 5 दिन में। और हमारे अगर 100 लोग ही रहते हैं हमारे, तो कितने दिन में खत्म कर पाते, 100 लोग ही रहते तो कितने दिन में खत्म करते। सेम सवाल है बिल्कुल, 100 से 2 बार 5, 10 दिन में खत्म कर पाते। कितने दिन में खत्म कर पाते, 10 दिन में खत्म कर पाते। वैसे कितने दिन में खत्म करना था, 5 दिन में, क्योंकि उसने 35 दिन बाद ही नियुक्त किया है। उसने 35 दिन बाद ही नियुक्त किया है। 40 दिन तो काम को ठेका दिया था, और 35 दिन बाद 5 आदमियों को नियुक्त कर दिया। 35 दिन बाद क्या करा, 5 आदमियों को नियुक्त, सॉरी 100 आदमियों को नियुक्त कर दिया। आदमी होगा 200, 5 दिन में उन्होंने खत्म कर दिया। अगर 100 ही रहते तो कितने दिन में खत्म होता, तो 10 दिन में खत्म होता। 5 दिन में खत्म होने वाला काम 10 दिन में खत्म होता। कितने दिन की देरी हो जाती, 5 दिन की देरी हो जाती। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में उसका नंबर डाल के लिख दीजिए, मैं उसको अगले पार्ट में एक बार और समझा दूंगा आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल हमारा है पार्ट 5। इस तरह से हमारे इसके भी 10 पार्ट कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, जिस तरह से मैं हर एक के 10 पार्ट करा रहा हूँ, इसके भी आपको पूरे 10 पार्ट कराऊंगा, और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया है। हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।